हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना टॉपिक क्या चल रहा है? मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की अपन ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और 3 क्लासेस में अपन ने क्या करा, काफी बेसिक अच्छे क्वेश्चंस करे। मैंने उनके साथ आपको कंसेप्ट भी बताए, काफी आसान थे। आज की जो क्लास है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और उसमें आप काफी कुछ अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप एंड तक देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। देखिए कह रहा है कि एक किसान है, उसकी भूमि एक समलंब यानी ट्रेपीजियम के आकार की है। ठीक है, उसके अंदर उसके समानांतर जो भुजाएं हैं यानी पैरेलल साइड्स जो है वो है 2.56 गज और 3.44 यानी 3.44 गज है। ठीक है, और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1.44 गज है यानी यार्ड्स है। ठीक है, और कह रहा है कि भूमि को जोतने की लागत 1800 रुपए प्रति वर्ग गज है। ठीक है भैया, कह रहा है कि इस पूरे जो इसका जो मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है, वो पूरा अगर वो जोतता है तो कितने रुपए लगते हैं। ठीक है, एक का दे रखा है आपको 1 वर्ग गज का, प्रति वर्ग गज के 1800 रुपए लग रहे हैं। तो कह रहा है पूरे में कितने लगेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए समलंब क्या होता है, मैंने आपको ट्रेपीजियम के बारे में बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। अभी शॉर्ट में देख लो, ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये दोनों आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कुछ होती है, वो इसके लंबवत होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको भी ये याद हो जाए। समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या, इनके बीच की दूरी, जिसको मैं h से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो देखो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है आपको, एक तो दे रखी है 2.56, यहां लिख देता हूं मैं 2.56, एक दे रखी है 3.44, जी बिल्कुल 3.44, ये वाली बड़ी वाली। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 1.44, बिल्कुल 1.44 दे रखी है। क्या दे रखी है, इनके बीच की दूरी दे रखी है। तो समांतर भुजाओं का योग यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, 2.56 प्लस 3.44 इंटू बीच की दूरी 1.44। क्लियर है? ये तो गया इसका एरिया। अब मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट यहां पे भी 1800 से गुणा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल है, एक का दे रखा है, अपन को 1800 से गुणा करना है, पूरी राशि निकल जाएगी कि कितने रुपए आपके लगेंगे। ठीक है, पहले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको कर लो। तो क्या होगा 1/2 इंटू ये कितना होगा जुड़ने के बाद, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 है ना, 6 हो जाएगा इंटू 1.44। क्लियर? 2 से अगर मैंने इसको काटा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 0.72 बार। इसको 6 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 का 2, 1 7 6 42 43। क्लियर है? 4.32 आ गया कि नहीं आ गया, वर्ग गज। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वर्ग गज यानी यार्ड स्क्वायर या स्क्वायर यार्ड है। ठीक है, ये आ गया 4.32। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब मैं इसको 1800 से गुणा करूंगा, 1800 इंटू 4.32। क्यों? क्योंकि टोटल अपन को राशि निकालनी है ना। तो क्या करोगे आप, 18 को 4.32 से गुणा करोगे डायरेक्ट। क्या होगा, 18 दूनी 36, 36 का 6 3, 18 3 54, 54 और 3 57 का 7 5, 18 चौके 72, 72 और 5 77, यानी कि 7776। 2 जीरो लगेंगे लेकिन पॉइंट से हट जाएंगे, तो यही इसकी रकम लगेगी। कितनी लगेगी भैया, इसकी लगेगी 7776 रुपए। पूरे के पूरे खेत को जोतने में इसका पैसा लग जाएगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है और कब आया हुआ है आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्षेत्रफल निकाल के मुझे रकम से गुणा करना था। रकम कितनी थी, 1800 रुपए प्रति वर्ग गज। चलो ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़िए इसको जब तक, फिर देखते हैं अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए देखते हैं, उम्मीद करूंगा आपने पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां दे रखी है, क्या दे रखी है, मीडियंस दे रखी है एक ट्राइंगल की, 3 दे रखी है 18 24 और 30। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको आज यहां पर एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। क्या सीखने को मिल रही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं द्वारा बनाया हुआ वो कैसे निकलता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, देखो माध्यिका से बना, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया बराबर 4/3, या मैं कहूं 3
त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके देखिए ऐसे नहीं, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना और माध्यिकाएं दी हुई है, ठीक है क्लियर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का एरिया बराबर 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया, ठीक है। यह फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और माध्यिकाएं गिवन है, यही है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है बिल्कुल, और माध्यिकाएं दी हुई है 18, 24 और 30। चलिए देखिए कुछ भी नहीं है, 4/3 को तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा। अब माध्यिकाओं से बना त्रिभुज, 3 माध्यिकाएं दे रखी है आपको, है ना, 3 माध्यिकाएं दे रखी है, तो माध्यिकाओं से बना हुआ त्रिभुज कैसे निकालेंगे अपन क्षेत्रफल। सबसे पहले आप हीरो का सूत्र जानते हैं, हीरोन का, तो कैसे होता है हीरोन का सूत्र, 4/3 को तो अलग रखिए, चलिए हटाइए इसको। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या हीरोन का सूत्र यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का, हीरो का सूत्र नहीं है। तो हीरो का सूत्र अपन इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको दे रखा है ए बी सी, आप इन ए बी सी को माध्यिका मानिए। तो पहली माध्यिका क्या दे रखी है आपको, 18 दे रखी है, दूसरी माध्यिका आपको 24 दे रखी है और तीसरी 20 दे रखी है, सही है, 18 24 30, सॉरी ये देखिए कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये माध्यिकाएं नहीं मानकर आपको त्रिभुज की भुजाएं माननी है, तभी आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, माध्यिकाओं से बना हुआ। तो एस यानी क्या होता है, यहां पे एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, या हिंदी में कहें तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। देखिए ये हो गया, ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, 4/3, ठीक है, 4/3 चलेगा अंदर बिल्कुल। तो माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़ा सा एक रूट लिख देंगे, रूट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, एस का मतलब क्या है आपका, ए बी सी अपॉन 2, ए बी सी अपॉन 2। तो मैं यहां पर एस निकाल दूं, 18 प्लस 24 प्लस 30/2 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 4 और 3 7, 4 और 8 12 का 2, 1 72, 72/2 36। तो 36 तो क्या आ गया इसका, सेमी पेरीमीटर आ गया। तो 36 इंटू 36 माइनस ए, यानी 36 माइनस 18 करूंगा तो 18 इंटू 36 माइनस 24, कितने आएंगे, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 12, ठीक है, गुणा 36 माइनस 30 करूंगा तो 6 आएंगे। क्लियर है। अब इसका बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपका पूरा निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल जो कि पूछा गया है। देखिए क्या करोगे आप आराम से करिए। देखिए 36 है, मैं 4/3 को ऐसे कैसे लिख रहा हूं, 36 को मैं बाहर निकालूंगा तो 6 हो जाएगा, रूट है ना, ठीक है, गुणा। अब देखो ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 18, तोड़ के लिखो, देखो 3 3 9 दूनी 18 और 2 3 6, 6 दूनी 12 और 2 3 6, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहे हैं तो बाहर 2 निकलेंगे, यानी कि 9 इंटू 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहे हैं, बाहर तो 2 ही निकलेंगे, यानी कि 4, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो 3 से कट गया 3 बार, अब 6 3 18, 18 चौके 72, 72 को 4 से गुणा कर लो, हो गया, आ गया आंसर 4 2 8 7 5 28, यानी कि 288 क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इजी है, मैं इसको और भी इजी बनाऊं, देखो मैंने आपको डायरेक्ट सीधा सिंपल सा बताया है कि हीरो के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहां पर एक चीज देखिए, 18 24 और 30, क्या आपको ये एक ट्रिपलेट लग रहा है, क्या आपको ये एक ट्रिपलेट लग रहा है, यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि माध्यिका से बना हुआ जो इसके अंदर जो त्रिभुज है, माध्यिकाओं से बना हुआ त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए मैं एक सीधा सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये तो लगाते हैं बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ये रहा, हाइट ये रही, तो 18 को 24 से गुणा करके उसका आधा करता और 4/3 से गुणा करता, तब भी निकल जाता। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं दूसरा तरीका बता दूं इसका, देखिए ये तो आपको बिल्कुल सही है, 288 इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, फॉर्मूला यही लगेगा, 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए अब देखना, मजा देखना आप कितनी जल्दी होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है इतना लेंथी क्वेश्चन कभी बनाता नहीं है, बस आप उसको लेंथी बना देते हैं, हम उसे क्या करते हैं, लेंथी बना देते हैं। अब अपन को लेंथी बनाना नहीं है, कैसे, देखो 18 24 और 30, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसमें मैं अगर 2 का भाग लगाऊं, इसके अंदर 2 का भाग लगाऊं तो ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है,
सही है ना, 2 का भाग लगाएंगे 9, ये 12 और ये 15। अभी और इसको 3 से काटो, देखो ये 3 से कट जाएगा और 3, ये 4 बार कट गया और 5, तो 3 4 5 का एक वो बन गया, ट्रिपलेट बन गया। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। यानी आप सीधी सी एक बात देखिए, ये एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का, तो यही तो ट्रिपलेट ऊपर गया है ना, बस मल्टीपल में गया है। यानी देखो इसको मैं 6 से गुणा करूं, इसको 6 से गुणा करूं और इसको 6 से गुणा करूं, तो अपनी मेन जो भुजाएं हैं वो आ रही है। यानी कि सीधी सिंपल बात है कि ये इसका आधार होगा यानी बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी और ये इसका हाइपोटेनियस होगा। समझ रहे हैं, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनियस और ये इसका बेस। तो आप क्या करेंगे, 4/3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, और माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जबकि अपन को पता चल चुका है कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 इंटू बेस है 18 इंटू हाइट है इसकी 24, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से ये कट गया 12 टाइम्स, 3 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, 12 6 72, 72 को 4 से गुणा किया तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। कितना जल्दी आ गया। लेकिन बस वही है कि यार दिमाग लगाना पड़ेगा, 18 24 और 30 क्या ये एक ट्रिपलेट हो सकता है। तो मैंने दिमाग लगाया यार इसको पहले मैं थोड़ा सिंपल करूं, 2 से मैंने काटा, 3 से काटा, फिर मुझे लगा यार बिल्कुल सही है कि 6 से मल्टीप्लाई होने पर ही तो ये प्राप्त हो रहा है ना, तो ये तो एक ट्रिपलेट होता है, ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, ये कर्ण होता है ना। तो बस निकल गया, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, उम्मीद करूंगा आपने पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी 2 समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर की है, चलो तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। निकाल लेंगे आराम से, हीरो का फॉर्मूला लगा दो। हीरो का फॉर्मूला लगाना था, एक फॉर्मूला और होता है इसका, उससे भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हीरो का फॉर्मूला आप जानते हो सभी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी भुजा ए 20 है, भुजा बी भी 20 है और भुजा सी कितनी है इसकी 30 है। यही है क्या क्वेश्चन, यही है 20 20 30। ठीक है, इसका एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, 30 से 20 50, 50 और 20 70, 70 का आधा 35। ये हो गया इसका क्या सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब अपन एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता है, एस लिखते हैं अपन आगे, एस में से पहली वाली भुजा घटाओगे तो कितना बचेगा 15 इंटू एस में से दूसरी वाली भुजा घटाओगे तो फिर 15 और एस में से वो लास्ट वाली घटाओगे तो 5। क्या यही होता है, यही होता है। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो क्या करोगे आप क्या करोगे कि इसके अंदर इनको तोड़ लोगे, 7 पंजे 35, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15 और फिर 5 अकेला है कि नहीं है। अब स्क्वायर रूट लेना है तो जोड़े जोड़े बाहर निकल जाएंगे। देखो जोड़ा क्या है, 1 2 3 4, 5 4 बार आ रहा है तो बाहर निकलेगा तो 2 बार आएगा, तो मैंने यहां लिख दिया 25, बाहर निकाल दिया। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और ये 2 बार आ रहा है तो बाहर 1 बार निकलेगा, गुणा 3। फिर 7 किसी का जोड़ा नहीं बना रहा तो 7 तो अंदर ही फंस जाएगा, ये लो फंस गया, तो कितना आ गया 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर आ जाएगा। हो गया आसान क्वेश्चन कि आपको हीरो का फॉर्मूला याद है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला और होता है इसका, फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जबकि आपको भुजाएं 2 बराबर दे रखी हो और एक भुजा तीसरी दे रखी हो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो आप क्या करेंगे कि रूट लगाएंगे b/4 4a² माइनस b²। ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है जब, यानी कि आपको ये 2 भुजाएं हैं ना बराबर, वो तो हो गई a, यहां पे आप a किसको रखेंगे 2 बराबर भुजाओं को, और b किसको रखेंगे तीसरी असमान भुजा को, b/4 करेंगे उसका अंडर रूट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। इससे भी करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा 75√7। या आपको ये आसान लगता है हीरोन का फॉर्मूला तो उससे आप कर ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है, देखो मजा आएगा देखना आपको। लास्ट के 2 क्वेश्चन इतने खतरनाक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि सफल हुआ आपका ये देखना है ना, तो एंड तक देखिएगा। देखिए चलिए देखिए, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ही है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है आप उसको पहचानिए, क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है, PYQ है सारे। देखिए क्या कह रहा है कि एक गोले का व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तब गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मजे कराते हैं। चलो देखो गोला क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि गोला एक 3D मॉडल होता है,
यानी कि जैसे कि आपकी बॉल होती है या कोई संतरा होता है ना, ऑरेंज देखा होगा आपने, है ना, उस तरीके से होता है। तो क्या है भाई, इसका सरफेस एरिया वक्र वाला यानी कि कर्व सरफेस एरिया आप निकाल पाएंगे क्या? है आप तो कहेंगे भाई आपने तो मुझे हमको टोटल सरफेस एरिया तो इसका बताया हुआ है 4πr², और ये कैसे होता है मैंने बताया था आपको, 4 वृत्तों से ये बना होता है और 4 वृत्तों का मैं क्षेत्रफल निकाल देता हूं तो गोले का टोटल सरफेस एरिया निकल आता है। अब लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये दिया है कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या आप निकाल पाएंगे? और आपको दिया हुआ क्या है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि d बराबर दे रखा है ना, यानी डायमीटर 14 दे रखा है, ये 7 हो गया। तो आप क्या सोचेंगे कि यार 4πr² होता है तो शायद इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता होगा या 2πr² होता होगा, है होता होगा? जी बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले होते हैं अर्धगोले के, हेमी स्फीयर के। तो भैया स्फीयर के लिए क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता भी है कि नहीं होता है? जी नहीं होता है। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, जैसे आप गोले को लोगे, गोले को आपने ले लिया तो वही जो कर्व एरिया है इसका वही तो टोटल सरफेस एरिया है। इसमें आपका कौन सा अलग अलग पार्ट्स में टूट रहा है? ये नीचे से भी सेम है, ऊपर से भी सेम है, एक गोला है गोला। तो देखो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है ना वही इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो मैं सीधी सी बात कहूंगा 4πr², 7 से 7 गया, कितना आया 22 सत्ते 7 दूनी 14 का 1 15 154 इंटू 4 4 4 16। यहां मैं इसको ऐसे करूं, देखो ऐसे मत करा करो ना, ये गलत तरीका होता है गुणा करने का। आपके पास क्या बचा है 7 2 14 7 4 28 बचा है, 7 चौक 28। ठीक है 28 बचा है, 22 से गुणा करना है तो 28 को आप 2 से गुणा करो, कितना आया 56। फिर 56 को 1 खिसका के जोड़ दो, कितना आया 6 और 5 11 का 1 1 ये रहा 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका कर्व सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। ध्यान से सुनो, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो अब आप क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे ना कि गोले का आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो भी आप 4πr² लगाओगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तभी भी आप 4πr² लगाओगे। समझ में आ गया है? आगे चलें। चलिए अब देखिए आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अपन इस सेशन को करेंगे वाइंड अप। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, दिखने में थोड़ा बड़ा होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण दे रखा है, छोटा विकर्ण उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है और उसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वैसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। आ जाइए मजे कराते हैं इस क्वेश्चन के साथ, मजा आएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे बहुत समझने वाले। देखिए मैं बताता हूं आपको, एक समचतुर्भुज क्या होता है मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है इसके बारे में, इसके फैमिली कहां से आई, कैसे पैदा हुआ, सब बता रखा है। ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर होता है चलो फिर बता देता हूं, है ना। एक तो आपको दे रखा है कि चारों इसकी भुजाएं बराबर होती है। क्या दे रखा है? अपन को भी पता है कि बराबर होती है, इसने भी कह दिया बराबर होती है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, और इसने एक चीज और कही है, पता है आपको क्या कही है? कि इसका एक विकर्ण यानी छोटा वाला विकर्ण। अब आप मुझे बताइए छोटा विकर्ण आप किसको लेंगे? किसी को भी ले लो। अपन तो अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये छोटा है, ये वाला। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना। क्या बताई थी? कि डी जो होता है ना इसका D1 हमेशा बराबर कभी नहीं होता है D2 के। प्लस ये बताया था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ऐसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे बिंदु पर बाइसेक्ट करेंगे जहां पर वो 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे और एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काट भी देंगे। यानी कि बात कहूं कि ये इसके बराबर होगा और ये अपने खुद के आधे आधे टुकड़ों के बराबर होगा। क्या मैंने बताया था, है ना। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको कह रखा है कि एक छोटा वाला जो विकर्ण है ना वो उसकी भुजा के बराबर है। तो मैंने माना कि ये जो इसका विकर्ण है वो छोटा वाला है, तो ये पूरा का पूरा 6 का है भाई, जितनी भुजा है उतना ही है ना, तो 6 है। तो मैंने माना भाई ये अगर पूरा 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। लंब समद्विभाजक करता है ना, आधा आधा बांटेगा, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है जी, ठीक है ना। अब अपन को क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा इस समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। यानी कि आपको यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता होगी, ये जो है ये वाली, ये बड़ा विकर्ण वो पता होगा, तभी तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो देखिए मैं अब क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये निकल जाए, ये वाली यहां से लेकर और यहां तक। अगर मान लो गलती से मुझसे ये मिल जाता है तो मैं ये बराबर इसमें दुगना कर दूंगा और फिर मेरे पास विकर्ण आ जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, तो क्या है ये, क्या है असलियत में, ये क्या है? ये है इसका लंब ले लो चाहे आधार ले लो, है ना। वैसे ये क्या होगा, ये इसका
कर्ण होगा, ये हो जाएगा लंब आधार। देखो क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये इसका आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, जो भी है पाइथागोरस लगाइए। देखिए 6 6 जा 36, 3 का स्क्वायर और मैंने इसको x मान लिया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 36 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 27 का रूट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये आ गया 27। यानी मैं अगर कहूं कि 3√3 बराबर एक्स आ गया, तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये हो गया 3√3, क्या यहां से लेकर और यहां तक, किसी को कोई आपत्ति है क्या कि ये आपका 3√3 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से? कैसे? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है यहां पे। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये 3√3 आ गया, देखो क्या है, अगर यहां पे 90 डिग्री का कोण है ना, तो ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है, तो ये लंब हो गया 3√3। ठीक है, अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 होगा। ठीक है, होगा। तो क्या आपको बड़ा वाला विकर्ण पता चल गया कि कितना है? 3√3 प्लस 3√3, 3√3 प्लस 3√3 यानी कि 6√3। ये क्या है? बड़ा वाला विकर्ण है। और यही क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो उसके बड़े वाले विकर्ण के बराबर है, तो यही है बड़ा वाला विकर्ण। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। चलो देखिए, एरिया ऑफ क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, भाई सबने पढ़ा हुआ है। तो देखो √3/4 ए क्या है? ए जो इसकी भुजा है वही तो ये है भुजा, 6√3 इंटू 6√3। यही है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा 6 6 जा 36। मैं इसको काटूंगा, देखो 2 से कट गया ये 3 बार, 2 से फिर ये कट गया 3 बार, तो 3 3 जा 9 आ गया, 9 3 जा 27 आ गया, 9 इंटू 3 इंटू √3 यानी कि 27√3। क्या आ गया दोस्तों? 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बड़े वाले विकर्ण के बराबर जिसकी भुजा थी। समझ में आ गया? तो इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक ही जो आज का सेशन है इंपॉर्टेंट लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, गलती से मान लो आपको अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, और उसके साइड में एक और बटन होता है शेयर का, ये बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा है ना, तब भी आप इसको बुरे को शेयर कर दो कि देखो यार कितना गंदा पढ़ा रहा है, इससे तो कभी मत पढ़ना, इस तरीके से शेयर कर दो। ठीक है, तो आपको शेयर जरूर करना है। अच्छा लगेगा तो आप अपने आप करेंगे, गंदा लग रहा है ना तब भी शेयर करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो इसका अगला वाला पार्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।